नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राष्ट्र। 22 के चुनाव में शिकस्त पाने के बाद अब अखिलेश यादव नए तेवर के साथ 24 के रण में उतरने की तैयारी में है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश के अपने तेवर से उन्होंने बता दिया कि वो 24 में बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी में है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले अखिलेश के सामने कई चुनौतियां मुंह खड़ी है। गठबंधन के सहयोगियों से बढ़ती दूरी, शिवपाल यादव के साथ मनमुटाव और आजम को लेकर मुस्लिमों की नाराजगी अखिलेश को 24 के चुनाव में भारी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 22 में पारिवारिक क्लेश, 24 में कैसे जीतेंगे अखिलेश। सहयोगी हुए दूर, 24 में कैसे होंगे मजबूत। 24 की बिसात कैसे बनेगी बात। शिवपाल की नाराजगी 24 में क्या भारी पड़ेगी। यूपी में चलेगा क्या नीतीश कुमार का भी जादू। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये सर न झुकाएगा, लाठी और जेलों से ये ना घबराएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा, लाएगा। 22 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त पाने वाली समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में नए सिरे से खड़े होने की कोशिश में लगी है। इसकी नींव एसपी के प्रदेश सम्मेलन में रखने की तैयारी हो चुकी है। इसे आप अखिलेश के बयानों से समझ सकते हैं, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी का सफाया करने की तैयारी में है। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। दरअसल 22 के विधानसभा चुनाव में एसपी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट हासिल हुआ। पार्टी भले ही सत्ता तक ना पहुंची हो, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई थी। 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई। दरअसल अखिलेश को लगता है कि 22 में बढ़े वोट प्रतिशत के सहारे 24 के चुनाव में बीजेपी को पटखनी दे देंगे। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, उतना जमीनी हकीकत से दूर, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे शिवपाल यादव ने पार्टी से दूरी बना ली है। 24 के चुनाव में वो खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा और इसका फायदा बीजेपी को। अखिलेश 24 के चुनाव में बीजेपी के सफाये की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनके खुद के सहयोगी उनसे दूर हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जिन ओपी राजभर के साथ वो दोस्ती की गांठ मजबूत कर रहे थे, वो राजभर अब बीजेपी से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी के सफाये के पीछे राजभर और अखिलेश का गठबंधन ही था, लेकिन अब राजभर और समाजवादी पार्टी में 36 का आंकड़ा है। प्रदेश में अखिलेश ज्यादातर दलों के साथ गठबंधन की गांठ जोड़कर देख चुके हैं और अब वो नीतीश के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में लगे पोस्टर्स ने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश का यूपी में कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में अखिलेश के लिए 24 का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, कुमार भवेश चंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसपी, और साथ ही साथ दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कुमार भवेश चंद्र जी आपसे करेंगे। आपका आकलन क्या कहता है? इस सम्मेलन में तो बातें बहुत हुई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर कोई 24 में हरा सकता है बीजेपी को तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल यही कि न परिवार साथ, न सहयोगी, फिर कैसे संभव है?
देखिए, राजनीति असंभव चीज़ नहीं है और पहले भी असंभव से संभव हुए हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट की बात आज अखिलेश यादव ने की। ठीक है ये कि उनके साथ सहयोगी नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आज नहीं हैं, और भी महान दल के लोग जो उनसे जुड़े थे 2022 के चुनाव में वो भी आज उनके साथ नहीं हैं। लेकिन अखिलेश यादव लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में उन्होंने अपने आप को एक बड़े लेवल पर फाइट में डाला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, और वो जिस तरीके से विधानसभा में, खासतौर पर इस विधानसभा की मैं बात करूं तो जनता के सवालों पर जिस तरह से वो मुखर दिखाई दिए, जिस तरह से एग्रेसिव दिखाई दिए। सत्र बहुत छोटा था, 5 दिनों का सत्र था, उसमें एक दिन महिलाओं के लिए था, एक दिन शोक संवेदना में चला गया, लेकिन उस 3 दिन के कार्यकाल में सत्र के समाजवादी पार्टी ने अपना एक फोकस रखा कि वो जनता के सवाल उठाएगी। आज भी जब समाजवादी पार्टी का ये जो सम्मेलन था, इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब सत्ता जो है मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव के हाथ में एकदम से शिफ्ट हो गई है। अब सारे फैसले अखिलेश यादव हालांकि पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब आज घोषित तौर पे मैंने एक चीज और गौर किया कि मुलायम की तस्वीर अब छोटी होती जा रही है, अखिलेश की तस्वीर उसमें बड़ी होती जा रही है। तो ये सिग्नल है कि अब अखिलेश यादव ही प्रमुख चेहरा है और नहीं लगता कि वो अभी फाइट में नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी काफी समय है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, हुंकार तो भर दी गई है, हुंकार तो भर दी गई है भवेश जी, लेकिन वही अगर बात करते हैं हम एसपी का, वो तो यही कह रही है कि हमने जैसे 45-47 से उनको 100 के ऊपर पहुंचाया वैसे ही समेट देंगे। उमाशंकर जी, राहुल जी, इस बात को देखिए कि ये जो बातें हो रही है केवल सपा का घमंड बोल रहा है। आपने देखा होगा 19 में इनका क्या अस्तु हुआ था, जबकि बसपा के साथ में थे, केवल 15 सीटें जीत पाए थे, 15 में 10 बसपा की थी और 5 इनकी थी। और सबसे बड़ी चीज राहुल देखिए, 22 के जो 24 की बात कर रहे हैं, 22 में इनका परसेंटेज बढ़ा, लेकिन 22 के 4 महीने बाद जब उपचुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें इनकी जो है उसमें भी आप लोग कह रहे हैं परसेंटेज इसलिए बढ़ गया क्योंकि एसपी साथ थी। हेलो, वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा, एसपी का कहना है कि वो साथ थी समाजवादी पार्टी के साथ, इसीलिए ये बढ़ा। सच्चाई है राहुल जी। तो अखिलेश तो कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, वो तो अपने सम्मेलन में यही बात करते नजर आए कार्यकर्ताओं से। इस बात को आप ध्यान रखिए, पूर्वांचल में आप देखिए, चाहे हम भाजपा के साथ रहे तो भाजपा को पूर्वांचल में जिताए हैं, सपा के साथ रहे तो सपा को जिताने का, पढ़ाने का, सीट बढ़ाने का काम किए हैं, और जिसके साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे पूर्वांचल में, उसकी सीटें बढ़ेंगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसमें सपा का कोई लेना देना नहीं है। ये सपा सोच रही है केवल ख्याली पुलाव है कि हम 24 में बहुत कुछ कर लेने वाले हैं, तो पूर्वांचल में किसी की दाल विदाउट ओम प्रकाश राजभर की नहीं चलने वाली है। ठीक है उमाशंकर जी, बीच चर्चा में भुवन जोशी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। भुवन जोशी जी, कई बातें अखिलेश यादव ने की, लेकिन न चाचा साथ, मुस्लिम नाराज आजम खां के मुद्दे पर सहयोगी छिटक गए। 2024 को लेकर ये कहते नजर आए कि अगर बीजेपी से लड़ाई कोई लड़ेगा तो वो समाजवादी पार्टी। संभव कैसे है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ भारतीय जनता ने समाजवादी पार्टी को मजबूत विपक्ष के बनाया, और मजबूत विपक्ष बना के दिया तो हमारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों के प्रति, यहाँ के किसानों, युवाओं, मजदूर, विद्यार्थी, इनके प्रति हमारी जवाबदेही है। और निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है, उसका अंत कैसे हो, इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर। और हमारी जो लड़ाई है, यहाँ के जो विद्यार्थी है, जिनकी लगातार मोदी सरकार में परेशानी नहीं हो रही है, और अभी आप मणिपुर की घटना को देख पा रहे हैं कि शक्ति हमारी। भुवन जोशी जी, आपसे कनेक्ट होंगे क्योंकि आपकी आवाज हालांकि सही नहीं आ रही है। दीपक जी, कुमार भवेश जी जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस बात को गौर किया कि अखिलेश यादव की फोटो बड़ी हो रही है, मुलायम सिंह यादव की फोटो छोटी हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो पार्टी की बात है, लेकिन कर्म बड़ा होना चाहिए।
वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपने कर्म से ये पार्टी खड़ा की, जो सत्ता में आई, आज उनकी फोटो छोटे अखिलेश की बड़ी। अखिलेश जब हाथ में बागडोर थामते हैं पार्टी की, जो कर्म करते हैं उसमें तो हमेशा हार ही मिली। देखिए, राजनीतिक दलों के शरीर में जो विचारधारा होती है वो आत्मा जैसी होती है। जैसे शरीर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, लेकिन अगर उसमें आत्मा न हो तो वह निर्जीव कही जाती है। तो मुझे लगता है कि सपा में धीरे धीरे नेताजी की तस्वीर नहीं छोटी होती जा रही है, शिवपाल जी नहीं गायब होते जा रहे हैं। अब वहाँ लोहिया और जयप्रकाश जैसे महान विभूतियों का उल्लेख तक नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि अब सपा से समाजवाद धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। आप मुझे खुद बताइए, प्रादेशिक सम्मेलन 111 सीट जीतने वाली पार्टी, इतने % वोट जिसका दावा भाई अखिलेश जी करते हैं, इस सब की राजनीतिक प्रस्तावों पे चर्चा 4 घंटे भी न चले। हम लोग को वो दिन याद है कि 4-4 दिन बहस होने के बाद एक आध दिन बढ़ा दिया जाता था कि अभी आर्थिक प्रस्तावों पे बात होगी। आप आर्थिक नीतियों पे आज आपने क्या मंथन दिया, और दिया तो क्या दिया? हंसी आ रही है, वही अपने नरेश उत्तम जी। नरेश उत्तम जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से सपा अवसान ग्रस्त होती जा रही है, यानी कि कुछ उत्तम नहीं हो पा रहा है सपा। मुझे लगता है कि सपा के कथा, आप मुझे खुद बताइए ना, मुझे एक चीज आप बताइए, कोई चुनाव जीते क्या? इसी सपा के मंच पर जनेश्वर मिश्र हुआ करते थे, विचारधारा के क्षेत्र में शायद ही कोई विचारक उनसे मुकाबला कर सके। इसी सपा के मंच पे एक से एक नेता हुआ करते थे। लोक बंधु राजनारायण जी की परंपरा के शिवपाल जी हुआ करते थे। आज भी विपक्ष में सबसे ज्यादा मतों से वही जीते हैं। आज उस मंच पे कौन सा चेहरा था जिसे लोग सुनना चाहते थे, जिसकी बात होती थी? एक नाम केवलम, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वही प्रदेश अध्यक्ष भी, वही जिला अध्यक्ष भी। कैसे उस भाजपा से लड़ेंगे जिसके पास विचार के अलग चेहरे, संगठन के अलग चेहरे, प्रबंधन के अलग चेहरे हैं? तब से वो 4 प्रदेश अध्यक्ष दे चुके, और अभी सपा वहीं पे शुरू है जहां से शुरू हुई थी। और 72-24 की लड़ाई की बात है, तो क्या सपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा दे दिया जो मोदी से मुकाबला करेगा? चर्चा तक नहीं। लोहिया जी के ज़माने से शुरू करिए और नेताजी तक, हमेशा बने न बने, एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते नेताजी रह गए, लेकिन मूल धारा की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो कोई मुकाबला जी, आपका रुख करेंगे, वो सोशलिस्ट करते थे। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चर्चा तक नहीं हो रही है। आनंद जी 14 में टक्कर दे रहे थे, नतीजा हार। 17 में टक्कर दे रहे थे, नतीजा हार। 19 में टक्कर दे रहे थे, नतीजा हार। 22 में टक्कर दे रहे थे, नतीजा हार। अब 24 के लिए कह रहे हैं कि एक बार फिर टक्कर देंगे, लेकिन इस बार जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ और ही कह रहा है। राहुल, आपने भी पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो एक तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे और दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश लाल जी जो है उनके हसीन सपने। मुंगेरी लाल भी ऐसे ही सपने देखा करते, अखिलेश जी भी यही सपने देख रहे हैं। 14 से लेकर आज तक हर चुनाव में हर मोर्चे पर पूरी तरह से असफल होने के बावजूद भी अखिलेश यादव को यह लगता है कि उनकी रेटिंग में सुधार हो रहा है। पता नहीं कौन सी एजेंसी से वो अपनी रेटिंग कराते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि अखिलेश यादव जी भयानक आत्ममूर्खता के शिकार हैं। और राहुल, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये लोग भाजपा से क्या लड़ेंगे? जिन्होंने जनता में अपना विश्वास खो दिया, जिन्होंने परिवार में अपना विश्वास खो दिया, जिनके साथ उनका परिवार नहीं है, उनके अपने चाचा नहीं है जिन्होंने उनको अपने गोद में पाला, उनके घर की बहू उनके साथ नहीं है, न परिवार साथ है, न जनता साथ है, न समाज साथ है। आप किसके नाम पर 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हाँ, एक लोग आपके जरूर साथ, नफरत फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, समाज में आग लगाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है वो आपके साथ।
इस तरह की लोग जो समाज में विघटन डालकर, समाज को तोड़कर किसी भी तरह से अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, ऐसे चंद लोग हैं जो आपके साथ हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है। 20% वो लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं, और 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रगति चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अमन और भाईचारा चाहते हैं। भुवन जोशी जी, चेहरा है न संगठन है न कोई रणनीति है, और आप अखिलेश यादव अभी से ही ताल ठोक रहे हैं कि 24 में तो बीजेपी को हरा कर ही मानेंगे, और दूसरी ओर जो सहयोगी रहे वो तो कहते रहे कि उन्हीं लोगों की वजह से विपक्ष में बैठे और भारी सीट मिली अखिलेश यादव को, और वो पूरा क्रेडिट अपने आप को ही ले लेते हैं। राहुल जी थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा समय आज मुझे बहुत कम मिल पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साथी को इन्हीं की पार्टी का इतिहास बता देता हूँ। 2 सीटें थी इनकी और आज इनकी क्या स्थिति है मैं इसको बताना चाहता हूँ। राजनीति में कभी कभी जब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना जब प्रारंभ किया था, लोग कहते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको कहना चाह रहे हैं, जिनकी 4 बार हमको उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। इसके अलावा कहना चाहता हूँ, जरा वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिएगा, सीटों की संख्या बढ़ा के देख लीजिएगा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और आप चुनाव कैसे जीते हैं मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। चुनाव कैसे जीते ये पूरे देश और प्रदेश को पता है। कौन कौन से राजनीतिक दल आपके सारे पर अपने टिकट देते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सबको पता है, देश को पता है। आपका शासन प्रशासन पूरे आपने लगाया। भुवन जोशी जी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी से लड़ाई तो बाद में, पहले अपनों से लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई वो खत्म कर लीजिए। कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, हमारी लड़ाई है महंगाई से, हमारी लड़ाई है जो विद्यार्थियों की शिक्षा 400% बढ़ा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है। आनंद आप जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज यह है कि वो अपने चेहरे की धूल साफ करने से ज्यादा आईना पोंछने पर विश्वास रखती है। जब भी इनके किसी प्रवक्ता से कहिएगा तो वो कहेंगे 14 से लेकर अब तक की जितनी भी जीत है वो सब हमने गलत तरीके से हासिल कर ली। माने ये जनता को नकारने की सबसे बड़ी परंपरा जो समाजवादी पार्टी की है। ये जब हार जाते हैं कहते हैं ईवीएम बेवफा है, डीएम बिक गए थे, प्रशासन बिक गया था, चुनाव आयोग ने हमारा साथ नहीं दिया। अब तो ये फिर भी 111 सीटों पर पहुंचे। ये बार बार राजभर साहब, ये बार बार दम भरा जाता है, लेकिन क्रेडिट आप लोग को आज तक नहीं दिया गया। देखिए, ये तो राहुल जी उनका घमंड बोलता है, और सपा को पहले उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण समझना चाहिए कि जिस पश्चिमांचल की बात करते हैं जहां जयंत चौधरी मजबूत थे, वहां भाजपा ने खुद अध्यक्ष ला दिया भूपेंद्र चौधरी जी को। मध्यांचल में जहां शिवपाल और डीपी यादव इनको खुद कमजोर कर रहे हैं, इनका परिवार जो है। पूर्वांचल में ध्यान रखिए जो अति पिछड़ों का महत्व है, जहां संजय निषाद जी पहले से पड़े हुए हैं, अनुप्रिया पटेल जी है, और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ जाते हैं, जो हमेशा 17 और 22 में जो परिणाम दिखाए हैं। तो सपा कहाँ रुकती, इस बात को जब भुवन जोशी जी से पूछिए ना, इनको अभी भी जाति समीकरण ज्ञान नहीं है, और वही घिसे पिटे चेहरे। ठीक है, दीपक जी आप तो कह रहे थे कि एक उम्मीदवार नहीं, चेहरा नहीं है। नीतीश की बात होने लगी, अखिलेश नेता मान बैठे हैं, उस बात को आप ध्यान रखिए। और उसी दम पर तो यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दम भर रहे हैं। पहली बात तो नीतीश जी न डॉक्टर लोहिया हैं न जयप्रकाश जी हैं, उनका अखिल भारतीय प्रभाव भी नगण्य है, और जो थोड़ा बहुत था वह भाजपा रूपी बाली के साथ मिलकर गवा बैठे अपनी साख। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी कार्यकर्ता जो सपाई हो या न हो, वह ऐसे चेहरे के पीछे क्यों खड़ा होगा जो अपने आप को पहले ही मैदान से बाहर कर लेता है। आज सपा का जो सम्मेलन हुआ, अब तक जितने भी प्रादेशिक सम्मेलन हुए, उन सब में सबसे कम विचार उत्तेजक। ठीक है, कुमार भविष्य 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपने तो बस अपने प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, मुझे लगता है राहुल की आज जब समाजवादी पार्टी का सम्मेलन चल रहा था तो उसमें राहुल ये अखिलेश यादव के लिए
रविदास मल्होत्रा ने उनको प्रपोज कर दिया कि वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में, अगर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी जब सबसे ज्यादा सीटें लाएगी तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते। इसका जवाब जब अखिलेश यादव आए बोलने के लिए तो उन्होंने साफ कहा कि ये बड़ा सपना है और मैं ऐसा कोई सपना पाले हुआ नहीं हूं। तो उनको जमीन का ज्ञान है कि वो कहाँ खड़े हैं। और इस वक्त जो विपक्ष की स्थिति है, 4 चुनाव हार के सत्ता पक्ष की, बिल्कुल, और सत्ता पक्ष की जो हालत है उसमें विपक्ष को मालूम है कि उसके सामने कड़ी चुनौती है। और विपक्ष अगर अपनी रणनीति जो जिससे लड़ना है उसकी ताकत को देखते हुए, उसकी रणनीति को देखते हुए अगर बना पाएगा, जो शायद अभी समाजवादी पार्टी अभी उतनी तैयार नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसके पास उस तरह का चेहरा है, ना उस तरह के विचारवान लोग हैं, ना उस तरह की रणनीति है, तो अभी दूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विपक्ष अगर ये हिम्मत जुटा रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमारी नजर, ठीक है, हिम्मत जुटाते रहे अखिलेश यादव, चुनाव दर चुनाव तो हिम्मत ही जुटाते रहे। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से राज्य सम्मेलन समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जब मन संभालते हैं, माइक संभालते हैं, तो कहते हैं कि 24 में बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे पाएगी तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि पारिवारिक कला है, जो 22 में साथ थे सहयोगी, उनमें से ज्यादातर तो छोड़ गए हैं। उनके वोटर्स, जो परंपरागत वोटर्स थे, वो आजम खां के मुद्दे को लेकर भी नाराज हैं। तो ऐसे में किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी से अखिलेश यादव? पहले पार्टी की लड़ाई, अपनों की लड़ाई खत्म करे, फिर बीजेपी से लड़ाई को लेकर 24 में अखिलेश यादव सोचे तो ये बेहतर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।